हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है AEFC स्टूडियो चैनल में, जो आपको किसी भी नौकरी और डेली समाचार के विषय में आपको रूबरू कराता रहता है। आज का समाचार है यूपीएससी प्रिपरेशन टिप्स। यूपीएससी के जो भी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि हरी भूमि न्यूज़ की तरफ से दी गई है। और आवाज़ है युवराज सिंह की, जो कि मेरा ही आधिकारिक चैनल है। आज 4 नवंबर 2022 9:10 रात के हो रहे हैं। आपको ये कुछ टिप्स है जो बताने जा रहा हूँ, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये आपके परीक्षा में होने वाले परीक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आपके समाचार कुछ इस तरह हैं। समाचार भी है और कुछ जानकारी भी है। इसमें मुख्य हेडलाइंस है यूपीएससी परीक्षा में बैठने से पहले हो रहे हैं परेशान, तो अपनाइए टिप्स। इसका कुछ मुख्य हेडलाइंस ये है और आपका दिखा रहे जो टिप्स है वो इस प्रकार है। देखिए, यूपीएससी सिविल परीक्षा को देश भर में आयोजित की जाने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक माना जाता है। विशाल पाठ्यक्रम और अल्प चयन प्रक्रिया परीक्षा को अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देती है। फिर भी लाखों उम्मीदवार हर साल सिविल सेवा पदों को प्राप्त करने की आशा के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं और उपस्थित होते हैं। निस्संदेह इस तरह के उच्च दबाव इच्छुक उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के लिए द्वितीय तनाव, टेंशन और दबाव प्रदान करते हैं। उनके मन में कई प्रश्न और शंकाएं उत्पन्न होती हैं, इनमें बड़े पैमाने पर पाठ्यक्रमों को समय पर कैसे पूरा किया जाए, सर्वोत्तम तैयारी के साथ परीक्षा के लिए कैसे उपस्थित हों आदि। ये कुछ सबसे सामान्य प्रश्न हैं जो यूपीएससी सीएसआई शुरू होने से पहले परीक्षार्थियों को परेशान करते हैं। अधिकांश यूपीएससी उम्मीदवारों को परीक्षा में असफल होने के डर से अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। नतीजा ये होता है उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, जो अंततः उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इससे वे कमज़ोर होते हैं। लेकिन उम्मीदवारों को यह याद रखना चाहिए कि यदि वे अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल नहीं कर सकते हैं तो वे बीमारी, सुस्ती और ऊर्जा की कमी से पीड़ित हो सकते हैं। इस मन की स्थिति को दूर करने के लिए छात्रों को नीचे बताए गए कुछ आवश्यक सुझावों को याद रखना चाहिए। इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा के लिए स्वस्थ स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू पर प्रभाव डालती है। इंटरव्यू आलसी और परवाह न करने वालों के लिए जो उनका रवैया है, उम्मीदवारों को नियुक्ति करना पसंद नहीं करता।
वास्तव में उम्मीदवारों को उनकी उपस्थिति के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन यह पहलू मायने रखता है जब छाप का संबंध है। एक स्वस्थ शरीर अच्छे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति का भी प्रतीक है। इसलिए उम्मीदवारों को पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और कुछ व्यायाम दिनचर्या का पालन करना चाहिए। एक और हेडलाइंस है, याद रखें मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के भावनात्मक पक्ष पर याद रखने और उनके अनुसार काम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अच्छी संगति रखनी चाहिए, क्योंकि गलत कंपनियां उम्मीदवारों को समय पर तैयार करने से रोक सकती हैं। उम्मीदवारों को नकारात्मक विषाक्त लोगों के साथ अनावश्यक चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कुछ दिनों या उससे अधिक समय तक आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त परीक्षा की तैयारियों के दौरान उम्मीदवारों को अपने फ़ोन गैजेट्स को स्विच ऑफ कर रखना चाहिए और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में समय बर्बाद करने से सख्ती से बचना चाहिए। इसके बजाय होने वाले परीक्षार्थियों को अपने विचार में हमेशा रचनात्मक और सकारात्मक होना चाहिए। प्रेरणा और सकारात्मक के लिए ये वे स्वामी विवेकानंद, खलील जिब्रान, पाउलो कोएल्हो आदि जैसे उल्लेखनीय लोगों की किताबें पढ़ सकते हैं। एक और हेडलाइंस है आपके बारे में, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक लचीली दिनचर्या का पालन करें। यूपीएससी के उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम को उनके द्वारा शुरू किए गए शेड्यूल्स में पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को अपने समय के प्रति अत्यधिक सतर्क रखनी चाहिए, क्योंकि समय की बर्बादी उन्हें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने से रोकती है। हर बार जब वे फिसलते हैं तो यह पहले से मौजूदा बोझ को जोड़ता है और इस प्रक्रिया में भावनात्मक व्यवधान हो सकता है। उम्मीदवारों न्यूनतम संख्या में पुस्तकों का चयन करना चाहिए और एक ही पुस्तक को कई बार पढ़ना चाहिए। इसके अलावा टॉपर्स और मेंटर्स के वेबिनार में शामिल होने से उम्मीदवारों को अपनी गलतियों को सुधारने, भ्रम को ख़त्म करने और परीक्षा की तैयारियों के दौरान पर्याप्त आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलती है। इसी जानकारी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेहनत से और ईमानदारी के साथ पूरी लगन के साथ अपनी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करें और शरीर, मन, चित्त और बुद्धि को व्यवस्थित रखें और पढ़ाई मन लगा करें। यूपीएससी तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है, ज़िंदगी में बहुत कुछ भी जीवन में आने वाला है। तो यूपीएससी कोई बड़ा बैरियर तो नहीं होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप मेहनती लोग हैं और पढ़ाई करने वाले हैं, मन लगा के पढ़ने वाले लोग हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और आपसे एक ही दरख्वास्त रहती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपनी तैयारी भी ज़रूर ऐसे ही बनाए रखें। मन लगा के पढ़ाई करें। धन्यवाद।